जय श्री महाकाल। प्रिय भक्तजनों, आज सावन मास के महात्म्य के दूसरे दिन की कथा में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहनों, आज की कथा सुनने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्यारा महीना माना जाता है। इस महीने में जो भी भक्त शुद्ध मन से शिव जी की पूजा करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो चलिए बिना देर किए आज की कथा शुरू करते हैं। प्रिय श्रोताओं, 30 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो चुका है और 28 अगस्त को यह महीना खत्म होगा। इस पूरे समय में आप हर दिन हमारे चैनल पर आकर शिव महापुराण की अलग अलग कथाएं सुनते रहें। आज की कथा में हम चातुर्मास का महात्म्य, सावन मास का महात्म्य, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा, परमहंस रामकृष्ण ठाकुर जी की जीवन कथा और सीता माता का नित्य नेम ये सब सुनेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को बीच में ना छोड़ें, वरना कथा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले सावन मास के महात्म्य की बात करते हैं। एक समय की बात है, सनत कुमार नाम के महान ऋषि भगवान शिव के पास गए। उन्होंने बड़े भक्ति भाव से पूछा, हे देवदेव, हे महादेव, 12 महीनों में से कौन सा महीना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सा महीना सबसे फलदायी है? किस महीने में किया गया पुण्य अनंत गुना फल देता है? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे सनत कुमार, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सुनो, 12 महीनों में मुझे सावन का महीना सबसे प्रिय है। इस महीने का महात्म्य इतना बड़ा है कि इसे सुनने मात्र से भी सिद्धि मिल जाती है। फिर भगवान ने विस्तार से बताया। बहुत पुरानी बात है, जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमान सहकर योग बल से अपना शरीर त्याग दिया था, उससे पहले उन्होंने प्रण लिया था कि हर जन्म में महादेव ही मेरे पति होंगे। दूसरे जन्म में देवी सती पार्वती बनकर हिमाचल और रानी मैना के घर पैदा हुई। जब पार्वती युवा हुई तो सावन के महीने में उन्होंने बहुत कठिन व्रत रखा, बिना खाए पिए सिर्फ भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से सावन का महीना शिव जी के लिए खास हो गया। इसी महीने में मार्कंडेय ऋषि ने भी लंबी उम्र के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से मिले मंत्र की शक्ति इतनी थी कि यमराज भी उनके सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। भगवान शिव को सावन इसलिए भी प्यारा है क्योंकि इसी महीने में वे पृथ्वी पर आए और अपनी ससुराल गए थे। वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जल से हुआ था। आज भी हर साल सावन में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भक्तों के लिए यह समय शिव कृपा पाने का सबसे अच्छा समय है। पौराणिक कथाओं में आता है कि सावन में ही समुद्र मंथन हुआ था। मंथन के समय जो जहरीला हलाहल निकला उसे भगवान शंकर ने अपने गले में धारण कर लिया। सारी सृष्टि बच गई, लेकिन उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। विष का असर कम करने के लिए सब देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसी वजह से शिवलिंग पर जल चढ़ाने का इतना महत्व है। सावन में जल से अभिषेक करने पर बहुत बड़ा फल मिलता है। शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव खुद जल स्वरूप हैं, इसलिए जल से उनकी पूजा करने का फल सबसे ऊंचा है। शास्त्रों में लिखा है कि सावन में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय साधु संतों के लिए बहुत कीमती होता है। 4 महीने का यह काल चौमासा कहलाता है। इस समय सृष्टि का सारा काम भगवान शिव संभालते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता शिव जी ही हैं। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। उन्होंने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने हमें कार्तिक, माघ और वैशाख मास का महात्म्य सुनाया। अब अगर कोई महीना इनसे भी बड़ा हो तो बताइए, हमें बार बार सुनने की इच्छा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनिगण, आप सब में श्रोता के गुण हैं। दया, आस्था, भक्ति, विनम्रता सब मौजूद हैं, इसलिए मैं आपको श्रावण मास का रहस्य बताता हूँ। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा था कि श्रावण मास मुझे सबसे प्रिय है। इस महीने में श्रावण नक्षत्र वाली पूर्णिमा आती है, इसलिए इसका नाम श्रावण पड़ा। इस महीने का महात्म्य इतना है कि ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, इंद्र 1000 आंखों वाले हुए और शेषनाग 2000 जीभ वाले हुए, फिर भी पूरा वर्णन नहीं कर सके। दूसरे महीने इसकी एक कला भी नहीं पहुंच सकते। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं जो व्रत के बिना हो। हर तिथि में कोई न कोई व्रत जुड़ा है। भगवान ने आगे कहा, जो भी व्यक्ति हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सबको इस महीने में व्रत रखना चाहिए। आस्तिक हो, जिज्ञासु हो, भक्त हो, धन चाहने वाला हो या मोक्ष चाहने वाला हो, सबके लिए सावन फलदायी है। सनत कुमार ने फिर पूछा, हे प्रभु,
इस महीने में कौन से दिन कौन सा व्रत करना चाहिए, उसका फल क्या है, पूजा कैसे करें, सामग्री क्या लगे, जागरण कैसे करें, आप विस्तार से बताइए और यह भी बताइए कि यह महीना आपको इतना प्रिय क्यों है। भगवान ने उत्तर देने से पहले अपनी महिमा का थोड़ा वर्णन किया। उन्होंने कहा, मैं आदिदेव हूँ, सब देवताओं में सबसे ऊपर हूँ। गणपति का मूलाधार चक्र, ब्रह्मा का स्वाधिष्ठान चक्र और विष्णु का मणिपुर चक्र, इन सब के ऊपर मेरी स्थिति है। मेरी पूजा से ही पंचायतन पूजा पूरी हो जाती है। मेरे बाएं भाग में दुर्गा, नेत्र में सूर्य और हृदय में विष्णु विराजमान हैं। मैं श्मशान और पर्वत पर रहता हूँ ताकि लोग वैराग्य सीखें। हलाहल विष मैंने गले में धारण किया, प्रलय की आग मैंने सिर पर धारण की, कामदेव को मैंने भस्म किया। मेरी महिमा का पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि आगे का उत्तर अगले अध्याय में मिलेगा। प्रिय श्रोताओं, यह था सावन मास महात्म्य का पहला भाग। अब हम चातुर्मास की कथा सुनते हैं। चातुर्मास महात्म्य में देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे आदिदेव, मुझे चातुर्मास व्रत का महत्व बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, भगवान विष्णु ही मोक्ष देने वाले हैं। उनका नाम लेने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, उसमें भी अच्छे कुल में जन्म, दयालु स्वभाव और सत्संग, ये सब और भी दुर्लभ हैं। जहाँ सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं और व्रत नहीं, वहाँ कल्याण मुश्किल है। जो चातुर्मास में श्रीहरि को प्रणाम करता है उसका जीवन सफल है। जो नदी में स्नान करता है उसे सिद्धि मिलती है। झरने, तालाब, बावड़ी में स्नान करने से हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग या किसी बड़े तीर्थ में स्नान करने का पुण्य गिना ही नहीं जा सकता। नर्मदा, सरस्वती या समुद्र संगम में एक दिन भी स्नान करने से पाप का लेश नहीं रह जाता। नर्मदा में 3 दिन एकाग्र होकर स्नान करने से पाप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गोदावरी में सूर्योदय के समय 15 दिन स्नान करने वाला विष्णु लोक जाता है। गंगा जी तो सदा पाप नाशिनी हैं, लेकिन चातुर्मास में उनका महत्व और बढ़ जाता है। भगवान विष्णु का चरणोदक मस्तक पर लगाने से कल्याण होता है। चातुर्मास में नारायण जल में सोते हैं, इसलिए उस समय स्नान सब तीर्थों से बढ़कर फल देता है। बिना स्नान के किया गया पुण्य राक्षस ले जाते हैं। स्नान सनातन धर्म है, धर्म से मोक्ष मिलता है। रात में बिना ग्रहण के स्नान न करें, गर्म पानी से भी स्नान न करें। चातुर्मास में जल की शुद्धता खास होती है। शरीर कमजोर हो तो भस्म स्नान या मंत्र स्नान करें। प्रिय श्रोताओं, चातुर्मास महात्म्य में आज इतना ही। आगे की बात कल सुनेंगे। अब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। मंदिर, गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 भागों में बांटा है। शिखर 150 फुट ऊंचा है। कलश का वजन करीब 10 टन है और ध्वजा 27 फुट ऊंची। समुद्री मार्ग के बारे में मान्यता है कि वह दक्षिणी ध्रुव तक जाता है। यह हमारे पुराने ज्ञान का प्रमाण है। महारानी अहिल्याबाई ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ की उत्पत्ति दक्ष प्रजापति और चंद्रमा की कथा से जुड़ी है। दक्ष ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। बाकी पत्नियां दुखी होकर पिता के पास गईं। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, बेटा, सब पत्नियों से बराबर प्यार करो, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। दक्ष ने दोबारा समझाया, फिर भी नहीं माना। गुस्से में दक्ष ने शाप दे दिया, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। शाप देते ही चंद्रमा पतले पड़ने लगे। देवता और ऋषि चिंतित हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, शाप तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन उपाय है। चंद्रमा प्रभास क्षेत्र जाकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिव जी की तपस्या करें। चंद्रमा 6 महीने तक कठिन तपस्या करते रहे। 10 करोड़ मंत्र जपे। उनकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए। दर्शन देकर वर मांगा। चंद्रमा ने कहा, मेरा क्षय रोग हटा दीजिए। शिव जी ने कहा, तुम्हारी कला एक पक्ष में घटती रहेगी और दूसरे पक्ष में बढ़ती रहेगी। इस तरह तुम स्वस्थ रहोगे। शिव जी उनकी भक्ति देखकर लिंग रूप में प्रकट हो गए और सोमेश्वर कहलाए। सोमनाथ की पूजा से क्षय और कुष्ठ जैसे रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में सोमकुंड भी है, वहां स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। 6 महीने लगातार स्नान करने से असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं। सभी भक्त बोलिए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय, भोलेनाथ भगवान की जय। अब सुनिए परमहंस रामकृष्ण ठाकुर जी की कथा। बंगाल के निगांव देरी गांव में चट्टोपाध्याय परिवार रहता था। वे भगवान राम के भक्त थे। सन 1775 में खुदीराम का जन्म हुआ। वे बड़े किसान बने, लेकिन गांव के जमींदार रामानंद राय ने झूठे मुकदमों
में फंसाकर उनकी जमीन और मकान छीन लिए। खुदीराम के मित्र सुखलाल गोस्वामी ने उन्हें कामारपुकुर में शरण दी, आधा मकान और 1.5 बीघा जमीन दे दी। एक दिन खुदीराम थके हुए पेड़ के नीचे सो गए। स्वप्न में भगवान राम आए और बोले, खेत में मैं शालिग्राम रूप में पड़ा हूँ, मुझे घर ले चलो। खुदीराम डरते डरते ले आए। घर में पत्नी चंद्रा देवी, बेटे रामकुमार, रामेश्वर और बेटी कात्यायनी थीं। रामकुमार को देवी ने मंत्र सिद्धि दी थी। वे रोगी देखकर बता देते थे कि बचेगा या नहीं। एक बार गंगा घाट पर उन्होंने एक महिला को देखा और कहा, आज तुम्हारा आखिरी स्नान है। दूसरे दिन महिला की मृत्यु हो गई। उसके पति ने आकर क्षमा मांगी। रामकुमार की पत्नी प्रसव के बाद मर गई। एक रात चंद्रा देवी को लक्ष्मी देवी का दर्शन हुआ। खुदीराम गए तो वहां स्वप्न में भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। 17 फरवरी 1836 को गदाधर का जन्म हुआ। जन्म के पहले से ही चमत्कार शुरू हो गए। अन्नप्राशन में गांव के सब ब्राह्मण आ गए। जमींदार ने मदद की। एक दिन चंद्रा देवी ने देखा कि बच्चे की जगह बड़ा पुरुष सो रहा है। खुदीराम ने कहा, यह रघुवीर की लीला है। गदाधर खेल कूद में ज्यादा रुचि रखते थे। 7 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया। उपनयन के बाद समाधि लगने लगी। शिवरात्रि के नाटक में शिव का अभिनय करते हुए समाधि लग गई। बड़े भाई रामकुमार कोलकाता में पाठशाला खोली। गदाधर को भी साथ ले गए। रानी रासमणी ने स्वप्न में देवी का आदेश पाकर दक्षिणेश्वर में मंदिर बनवाया। ब्राह्मण पुजारी नहीं मिल रहे थे। रामकुमार ने उपाय बताया, वे पुजारी बने। गदाधर भी वहां रहने लगे। मथुरानाथ ने गदाधर को छोटा पुजारी बना दिया। गदाधर पंचवटी में ध्यान करते। बड़े भाई के निधन के बाद पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई। काली माँ के प्रेम में वे पागल हो गए। एक दिन गले काटने वाले थे कि माँ का दर्शन हुआ। पूजा में वे माँ से बात करते, खाट पर सो जाते, फूल चढ़ाकर बेहोश हो जाते। लोग कहते थे अनाचार हो रहा है। मथुरानाथ ने देखा तो समझ गए कि देवी जाग गई हैं। चचेरे भाई रामतारक ने शाप दिया तो मुंह से खून निकला। एक सन्यासी ने कहा, यह शुभ है, साधना का प्रभाव है। मथुरानाथ ने परीक्षा ली, वेश्याओं को बुलाया, लेकिन रामकृष्ण को सब में माँ का रूप दिखता था। माँ चिंतित हुई। विवाह का फैसला हुआ। 5 साल की शारदा देवी से विवाह हुआ। आगे की कथा अगले भाग में। सभी बोलिए परमहंस रामकृष्ण जी की जय। अब अंत में सीता माता का नित्य नेम सुनिए। एक दिन राम जी को बाहर जाना पड़ा। सीता जी बोली, मेरा 12 साल का नित्य नेम है, कैसे सुनाऊंगी। राम जी ने कहा, कुएं पर बैठकर जो औरतें आए उन्हें सुना देना। एक औरत आई, रेशमी साड़ी और सोने का घड़ा था। सीता जी ने कहा, बहन मेरा नित्य नेम सुन लो। औरत बोली, देर हो जाएगी, सास डांटेगी। चली गई। साड़ी फट गई, घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने पूछा तो सारी बात बताई। अगले दिन सास खुद गई। सीता जी ने कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तप रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलंग मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास घर आई तो साड़ी और घड़ा पहले जैसे हो गए। बहू ने पूछा तो सास ने कहा, वह सीता माता थी, पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर भर देती हैं। बहू ने भी कहानी सुनी। दोनों रोज कहने लगी। पड़ोसन ने भी सुना। फिर पूरे मोहल्ले में चल पड़ी। सबकी मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर भरे वैसे हमारे भी भर दीजिए। कहानी सुनने वाले और हुंकार भरने वाले दोनों का भला कीजिए। प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। सावन के इस पवित्र महीने में रोज शिव जी का नाम जपें, जल चढ़ाएं और भक्ति से रहें। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।